हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के आपके आकलन पत्र 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नवीनतम वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 33 तक चर्चा कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपए है। कितनी? 4 केजी गेहूं की कीमत 96 रुपए है। तो एक की कीमत कितनी होगी? तो 1 केजी की कीमत कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, 96 में 4 का भाग देना है। कितना होगा? 24 रुपए। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 1 किलो गेहूं कितने का होगा? हाँ, तो 96 में 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 24 रुपए। आगे बढ़े। दूसरा, कौन सा विकल्प सही है? 35 में 5 का भाग। 35 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी 35 में से 5 को कितनी बार घटाना पड़ेगा? 35 में से 5 को आपके 7 बार घटाना पड़ेगा। 35 में से 5 को कितनी बार घटाना पड़ेगा? 35 में से 5 को 7 बार घटाना पड़ेगा। आगे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 90 है। एक संख्या यदि 10 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो देखो, जैसे मैंने कहा 10 गुणा x बराबर 90 है ना भाई। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या x है और दोनों का गुणनफल कितना है? 90। तो यदि मुझे x का मान निकालना है, देखो 10 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, और 90 में 10 का भाग कितनी बार जाता है? 9 बार। यानी दूसरी संख्या कौन सी होगी? 9, क्योंकि 10 गुणा 9 कितना होता है? 10 गुणा 9 90 होता है। चौथा, क्या बोल रहा है? भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो कैसे पता चलेगा? 480 में हम 32 का भाग दे दें। 480 में हम 32 का भाग दे दें। तो देखो, ये इसको अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 240, और इसका आधा कितना होगा? 16। इसको यदि मैं वापिस काट दूं तो 240 का आधा 120, इसका आधा 8, और मैं पता है इसको आधा वापिस कर दूं तो 60, और इसका आधा 4, और वापिस कर दो तो 30/2, और 30 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 15 बार। ठीक है। आगे देखो, पांचवा, जो आपका अक्सू है वो रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। अक्सू क्या है? लड़की है। अंशु लड़की है, वो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई है। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी। अंशु ने कहा उसे 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक कर दो। तो हर डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे? तो 60 भाग 5, यानी कि एक डिब्बे में 12 लड्डू आएंगे। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 है। तो 5 डिब्बों की कीमत कितनी होगी? तो 5 गुणा 75, यानी कि आपका कितना? 375 रुपए। 375 रुपए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 9 राखी है, तो अंशु ने कुल कितनी राखियां खरीदी? 9 गुणा 5, यानी कि 45 राखियां खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40 है, तो आपकी 9 पैकेट की कीमत कितनी होगी? तो 40, क्या बोल रहा है, अंशु ने कुल कितनी राखियां खरीदी है? आपकी 45 राखियां, और हर पैकेट की कीमत 40 रुपए है। तो राखी के कितने पैकेट खरीदे हैं? 9 पैकेट, है ना। तो एक राखी की कीमत क्या होगी? आपको क्या निकालनी है? एक राखी की कीमत निकालनी है। तो आपको एक राखी की कीमत निकालनी है। तो देखो, यहां पर हर पैकेट की कीमत कितनी है? 40। एक पैकेट में 40 है, और एक पैकेट के अंदर 5 राखियां हैं, और कीमत कितनी है? 40। तो 40 कीमत है, और 40 के अंदर कितनी राखियां आ रही है? 5 राखियां आ रही है, क्योंकि एक पैकेट में 5 राखी है। तो 40 रुपए के अंदर 5 राखियां आ रही है। तो 40 में यदि 5 राखियां आ रही है तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। कितनी होगी? 8 रुपए हो जाएगी। ठीक है। आगे बात करूं, छठा, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां है। एक डिब्बे में कितनी कॉपी है? 100। इनको 20-20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपी मिलेगी? तो देखो, कुल कॉपियां कितनी है? 100, और बच्चे कितने हैं? 20। तो एक को कितनी मिलेगी? एक को मिलेगी 5 कॉपियां। एक को कितनी मिलेगी? एक को मिलेगी 5 कॉपियां। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 5 कॉपियां प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगी।
5 कॉपियां प्रत्येक विद्यार्थी को मिलेगी। ठीक है, आगे देखो 7वां, भाग करना है। 576 में भाग देना है 12 का। कैसे देंगे मैंने सिखाया है आपको। 576 भाग 12। देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखो 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9 और ऊपर से 0। 57 में से 48 गया तो कितना बचेगा 9, ऊपर से उतारा 6। 12 8 96, 96 में से 96 गया तो 0। भागफल कितना आएगा 48। दूसरा 257 में भाग देना है 18 का। देखो 18 एकम 18, 25 में से 18 गया 7, ऊपर से उतारा 7। तो आपका भाग कितनी बार जाएगा 18, 18 का बाड़ा बोलो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72। कितने किच्चा बचेगा, पीछे बचेगा 5। ठीक है, तो 14 भागफल और 5 आपका शेष फल बच जाएगा। आगे देखो 768 में भाग देना है 38 का। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो 38 का पाड़ा देखो, 38 एकम 38, 38 दूनी 76 और 38 तिया 114 होता है। तो 38 दूनी 76, 0 ऊपर से उतारा 8, तो भाग नहीं जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो जोड़े, क्या जोड़ेंगे 0, क्योंकि यहां पर अभी मैं, क्योंकि देखो यहां पर मैं दो संख्या क्या कर रहा हूं साथ में ले रहा हूं पहली बार। तो 76 में 38 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, ऊपर से उतारा मैंने 8, तो 38 का भाग 8 में नहीं जाता है ना। तो हमें यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 0 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके भाग जाएगा। इस वजह से यहाँ पर भागफल कितना आएगा आपका 20 आएगा। कितना आएगा, भागफल आपका 20 आएगा। और यदि आप आगे और भाग देना चाहते हैं तो आप आगे और भाग भी दे सकते हैं, है ना। तो अभी आपका जो भागफल है वो कितना आएगा 20 आएगा। आगे समझ में कि 738 के अंदर जब हम 468 में यदि मैं किसका भाग दूं, 768 में यदि मैं आपके 38 का भाग दूं, तो देखो अगर आपको आगे इसको और हल करना है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, है ना। तो देखो 38 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा 76, ऊपर से कितना बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे तो 38 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, वापस पीछे कितना बचेगा 2, तो 20.21 ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके आकलन 6 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।